हेलेन हैडसेल नाम की एक औरत ने लाइफ में 5000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट जीते हैं, बाकायदा मिक्सर ग्राइंडर से लेके घर तक यहाँ पे जीता, ऑल एक्सपेंस पेड, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी जीते हैं। एंड ये 5000 कॉन्टेस्ट, अगर हम इसका ही काउंट पकड़ ले, 5000 से ज्यादा है नंबर बाय द वे, बट 86 ईयर्स की वो थी व्हेन शी पास्ड अवे। तो इसका अगर जिस साल में वो पैदा हुई हैं वहां से लेके उनके लास्ट ईयर तक अगर हम देखें तो पर ईयर शी हैज वन मोर देन 60 कॉन्टेस्ट, यानी कि एक महीने में कम से कम 5 कॉन्टेस्ट जीतती आ रही थी वो। 1988 में इन्होंने एक किताब लिखी ऑन द टॉपिक ऑफ दिस एग्जैक्ट थिंग, कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इतने कॉन्टेस्ट जीत पाती थी। एंड कोई जुगाड़ जैक लगाए ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। शी एक्सप्लेन्ड हर मेथोडोलॉजी विच हैड टू डू विद पॉजिटिव थिंकिंग एंड प्लानिंग अहेड अपने दिमाग में। अब इस टेक्निक को जो है बहुत बार स्पोर्ट्स वाले यूज करते हैं, बहुत सारे जो रेस कार ड्राइवर्स हैं वो भी यूज करते हैं। एक टेक्निक का इस तरह से आपने सुना होगा, बहुत लोग बता रहे हैं कि यार मैं मैच के पहले ना पूरा मैच विजुअलाइज करता हूँ एंड फिर आई कीप इन माइंड कि वो एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा होगा उस मैच में, मैं ये टर्न ऐसे कर रहा हूँ, ये टर्न ऐसे कर रहा हूँ। एंड दिस इज कॉमन अक्रॉस स्पोर्ट्स वाले लोग एज वेल, एंड बहुत टॉप परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स वाले लोग। तो ये जो मेथोडोलॉजी उन्होंने यहाँ पे शेयर की वो मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। एंड आई होप ये मेथोडोलॉजी को यूज करके आपके लाइफ के जो गोल्स हैं आप उनके एक स्टेप पास पहुंच सकें। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड टू अप्लाई रिसेंटली एज वेल। लाइक बटन जरूर दबा दें, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है स्पेक मेथड, SPEC। ये है 4 पार्ट्स का मेथड है। वो 4 पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है चलिए उसकी बात करते हैं। तो गाइस फर्स्ट इज सिलेक्ट इट। तो सिलेक्ट का क्या मतलब है? पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमारा विजन कैसा होगा, व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ लाइफ। हम यूनिवर्स में क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी हम जो दिलो जान से चाहते हैं वगैरह वगैरह, कायनात मिलाने में लग जाती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि अरे मेरे को गाड़ी चाहिए, ना ना ना, मेरे को लाल रंग की ये वाली गाड़ी चाहिए, वो AC चलती होगी वगैरह वगैरह वगैरह, आप समझ गए। उसको ना डेप्थ में विजुअलाइज करना है अपने माइंड में। इसको यही टेक्निक को आप द सीक्रेट और ऐसी बहुत सारी किताबों में नोटिस करेंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ये सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? अगर हमें पता ही नहीं है कि हम लाइफ से चाह क्या रहे हैं तो यहाँ पे पहली बात तो हम भी कुछ नहीं कर सकते उसको लेके। एंड बाय द वे ये चीज़ करके अपने बम पे बैठ गए और कुछ भी नहीं किया, ये प्लानिंग करके और वेट किया कि घर में कब मेरी गाड़ी आएगी, घर में मैं बैठता हूँ यहाँ पे, सोता हूँ यहाँ पे, वैसा तो नहीं होगा। मेहनत करनी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, बट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमको बढ़ानी है। तो सिलेक्टेड वाला जो अगर एंगल है यहाँ पे, हमें हमारे गोल्स, हमारा विजन बोर्ड जिसको बहुत बार बोल देते हैं कि लाइफ का विजन बोर्ड है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी, वो हमें यहाँ पे एक तरीके से तैयार करना है। एंड ये आप एक इंडिविजुअल आइटम को लेके कर सकते हैं, एक करियर को लेके कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेके कर सकते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट समथिंग एंड वो थॉट को एक पॉजिटिव तरीके से यूनिवर्स में डालना है। दैट्स व्हाट द स्टेप नंबर 1 इज। नंबर 2 गाइस इज प्रोजेक्टेड। अब प्रोजेक्ट में मैंने थोड़ा पार्टली कवर कर लिया कि यूनिवर्स में डालना है, बट यू कैन बी वोकल अबाउट इट। अब वोकल कैसे होना है? देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके डंके की चोट पे वहां पे चिल्लाएं कि आपको गाड़ी फरारी चाहिए लाल रंग की, वो नहीं कह रहा हूँ, बट टॉकिंग अबाउट इट। 1 कि मेरा गोल ये है, दिस इज व्हाट आई वांट टू गेट टू, और ऑल्सो टॉकिंग आउट लाउड टू जस्ट योर सेल्फ इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प। यानी कि मुंह से शब्द को निकालें। एंड वहाँ का फायदा ये होगा कि देखिए इसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बताया था क्या पॉसिबल होता है। एक, हमने माइंड से सोच लिया, राइट? तो हमने एक, देखिए हमारा जो दिमाग है वो इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे काम करता है, वेवलेंथ होता है स्पेसिफिक, तो हमने माइंड में एक चीज़ बना ली। देन व्हेन वी स्पीक इट, हम हमारे ही माइंड में उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट एडिशनली आई फील कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम हमारे ही माइंड में उस गोल को या उस जो भी चीज़ हम चाह रहे हैं उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं हमारे खुद के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग। उससे आपको अच्छी फीलिंग आती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोजेक्टेड, तो उसको हमें प्रोजेक्ट करना है। नाउ तीसरा इज एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे हम लोग बहुत बार मार खाते हैं, हम लोगों को लगता है ये क्या जादू हुआ, ये सब कुछ नहीं होता, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम प्लान जरूर बनाते हैं, गोल जरूर बनाते हैं, बट हम उसको ना एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसे कि यार मैंने सोच लिया तो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कैसा? लाइक जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है, तो आप बोलते हो यार हाँ सोच के अमीर बनने लगे तो फिर कोई भी अमीर बन जाता है। तो वो पहली बात तो वो डाउट नहीं चाहिए दिमाग में। दूसरा, एक्सपेक्टेशन में हेलेन हैडसेल ने एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या किया था। शी यूज टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो एक एग्जाम्पल जो मुझे यहाँ पे मिला वॉज कोई ट्रिप था उनका, तो वो ट्रिप के लिए उन्होंने कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया
एंड वो ट्रिप में जो उनको जो भी कंट्री में जाना था, तो वो एक स्पेसिफिक किसी कंट्री का ट्रिप था, एंड व्हाट शी डिड वाज उन्होंने कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया और वीजा के लिए जाके अप्लाई कराई, अपनी टिकटें बुक कर दी, हाँ, डमी टिकट्स नहीं, प्लान नहीं किया, टिकट बुक कर दी कि हाँ मैं जा रही हूँ, हो जाएगा मेरा। एंड शी हैज टॉक्ड अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स। उन्होंने वहां पे भी वही किया, जब उन्होंने घर जीता उसमें भी दैट्स व्हाट शी डिड। उसने जाके आर्किटेक्ट वालों से प्लान बना लिया, आर्किटेक्ट से, कि यार मैं घर जहाँ भी जीतूंगी इस साइज का मेरे को लॉट मिलना है और उस पर मेरे को घर बनाने का परमिशन होगा या फ्री मेरे को घर मिलेगा, जो भी पेमेंट होगा उसका, और मेरे लिए तू प्लान बना दे। लुक एट हाउ कन्विंस्ड शी वॉज विद ऑल ऑफ दिस। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेक्टेड। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके पहले खरीदारी कर लो, कि अगर आप बोलो यार मेरे को नॉर्वे के ट्रिप में जाना है तो आप जाके यहाँ पे बर्फ वाले कपड़े ले आए। बट पॉइंट इज लाइक व्हाट आर द अदर स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग। हमने सोच लिया, हमने ध्यान में डाल लिया, हमने उसको प्रोजेक्ट कर लिया, भले ही हमने कागज़ पे लिख के प्रोजेक्ट कर लिया। अब क्या हम उसको सच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है हुआ यार बट चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आधे मन से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। एंड इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत मैं आपको बताना चाहूंगा, इज इफ वी एम फॉर द स्टार्स मे बी वी कैन लैंड ऑन द मून, बट इफ वी एम फॉर समथिंग मच लोअर, फॉर द एटमॉस्फेयर, शायद हम एक बड़ी बिल्डिंग पे भी ना लैंड कर पाए। तो वो एक पॉइंट है कि अगर हम बहुत बड़ा गोल रखते हैं एंड उसकी तरफ तगड़ी मेहनत करते हैं, तगड़ा हमारा इंटेंशन रखते हैं, तो भले ही हम उस गोल को टच ना कर पाए, विल स्टिल बी फार फार अहेड। एंड बाय द वे इस टॉपिक पे एक वीडियो आने वाला है, एंड द टॉपिक विल बी हाउ टू अचीव योर 10-year गोल्स इन 1 year। इलॉन मस्क भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी अनदर वीडियो, जिसके लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो नंबर 4 की तरफ चलते हैं, विच इज़ कलेक्टेड। येस, दैट्स ऑल दैट इज़ रिमेनिंग, कि आपको अब जाके अपना प्राइज जो है कलेक्ट करना है। आपको यूनिवर्स से, आपको दुनिया से जाके अपनी चीज़ कलेक्ट करनी है, वॉट एवर यू गोल सेट एंड एम फॉर। अब इसका ये मतलब नहीं है, अगर आप बोलते हैं कि मेरे को प्रोग्रामर का करियर चाहिए और आप प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं सीखना चाहते एंड उस पर टाइम नहीं लगाते हैं, तो फिर मतलब जादू नहीं है। बट स्टेप्स हमको लेने हैं और पॉजिटिव इंटेंशन अगर रखनी है तो वहाँ पे हमारा जो ओवरऑल लाइफ है वो थोड़ा बेटर होने लगेगा। एंड आप कंसिस्टेंटली इसको ट्राई करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग वाला एंगल ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड ट्राई करेंगे, एंड द सीक्रेट बुक वाला काम ट्राई करेंगे, तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कि दीज थिंग्स डू एक्चुअली वर्क। ये सिर्फ हुआ नहीं है। एटलीस्ट मैं बार बार क्यों ये पॉइंट बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत टाइम तक यही लगता था, बट दैट्स नॉट ट्रू। दीज थिंग्स डू कम ट्रू, दे डू हेल्प, स्पेशली अगर आप पॉजिटिवली बहुत सारे स्टेप्स इन पे ले रहे हैं। होप आपको आज का थोड़ा सा वीडियो अलग लगा हो एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है, ऑफ कोर्स consider subscribing to the channel. I'll see you guys next time. Till then, bye and take care.